संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर। और विषय कोई ऐसा अलग से नहीं है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं। बस मैं कुछ अपने मन की बातें कहूँगा, बाद में कुछ आप लोगों की भी सुनूँगा, ठीक है। एक चर्चा ही है एक तरीके से, ठीक है ना। और चर्चा है आज भगवान शिव के ऊपर कि भगवान शिव के बारे में मेरे मन में क्या है, क्या कुछ समाज में भ्रांतियाँ हैं, क्या किस तरीके से क्या करें कि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। ये सब कुछ बातें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जो है ना, मेरे अनुभव के अनुसार, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसके अनुसार जो है वो मैं दोनों तरीके से, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टि से अगर मैं बांटता हूँ तो भगवान शिव के दो स्वरूप का अनुभव जो मेरा रहा है मैं वो सामने रख रहा हूँ। एक है सर्वशक्तिमान शिव, जो इस संपूर्ण चराचर जगत में हर जगह व्याप्त है, जैसे आपने सुना भी होगा, कण कण शंकर। और एक है जो आध्यात्मिक दुनिया का जो पिरामिड मैं हमेशा डिफाइन करता हूँ, जो नए लोगों ने नहीं पता, फिर किसी सेशन में बताऊँगा कि आध्यात्मिक दुनिया का जो पिरामिड होता है उसके सबसे ग्राउंड लेवल पर जो लोगों की ज़रूरतें उन्हें ड्राइव करती हैं, उन्हें आगे लेकर के चलती हैं हर देवी देवता के मंदिर में, दरबार में, कि चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, वो मतलब सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उनको पूजते हैं। तो ऐसे ही शिव का एक वो रूप भी है जो लोगों की केवल ज़रूरतों तक जुड़ा हुआ है, वहीं तक सीमित उन्होंने कर दिया है। तो मैं दो रूपों की बात कर रहा हूँ। एक जो संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण सृष्टि के डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्ट करते हैं, जिनके निर्देशन के अंडर ही निर्माण करने वाली शक्तियाँ निर्माण करती हैं, पालन करने वाली शक्तियाँ पालन करती हैं, लेकिन दिशा निर्देश इनका ही चलता है। ये संपूर्ण सृष्टि में जो फैले हुआ परमात्मा का स्वरूप है, जिन्हें असल में महादेव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो देवों के भी देव हैं, सभी के सभी शक्तियाँ नतमस्तक हैं उनके यहाँ। तो उनका जो स्वरूप है समझने के लिए मनुष्य के अंदर ना पात्रता होनी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा हाई लेवल का मामला उनके लिए हो जाता है कि जैसे कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ ना, अगर वो 5th क्लास में भी वो मैथ्स पढ़ रहा है और वो कहे कि भी मुझे तो भैया MSc लेवल का मैथ्स पढ़ना है, उसकी क्वेश्चन मुझे समझाओ, तो वो भी नहीं समझ पाएगा, उतनी पात्रता नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो उस लेवल तक चलता चला जाएगा तो ऐसा स्टेज आती हैं कि वो फिर वो चीज़ें भी समझ लेगा। तो ऐसे ही जो महादेव शिव हैं, परमात्मा का जो स्वरूप, परमात्मा शिव जिसको हम कह सकते हैं, उनको डिटेल में जानने समझने के लिए तो पात्रता उस लेवल पे आनी चाहिए। कैसे आएगी मैं वो भी हिंट दूंगा, तो थोड़ा सा परिचय उनका मैं दे देता हूँ। ये जो परमात्मा शिव हैं, ये संपूर्ण चराचर जगत के अंदर अपने 8 रूपों के माध्यम से फैले हुए हैं। इनका जो प्रभाव है, इनको आप इनकी शिव की अष्टमूर्तियाँ भी कह सकते हो। 5 तो सीधे तत्व हो गए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि महादेव के अधीन है 5 तत्व। 5 तो एलिमेंट्स हो गए सीधे ही, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। और छठा जो है वो होता है क्षेत्रज्ञ, जो देहधारी जीव है, ठीक है। जितना भी देहधारी जीव है, ये छठा हो गया। और पुण्य कर्म जो करते हैं, उनको, पुण्य कर्म करने वालों को यजमान भी कहा जाता है। और 7वां है सूर्य और 8वां है चंद्र। तो ये अष्टमूर्तियाँ हैं परमात्मा शिव की, जो इस संपूर्ण चराचर जगत में, इस धरती पे, सृष्टि में हर जगह फैली है। क्योंकि हर चीज़ जो है वो या तो चाहे एक एलिमेंट से बनी हो, जो सजीव हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 एलिमेंट तो है ही है, ठीक है। और जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं वो छठी कैटेगरी में आ गए। पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति जो पुण्य कर्म करता है वह एक तरह का यज्ञ करता है, इसलिए उसे यजमान कहा जाता है, क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और बाकी सूर्य और चंद्र तो है ही है, क्योंकि ये धरती पे जीवन इन्हीं के माध्यम से संभव हो पा रहा है, ठीक है ना। आप साइंटिफिकली भी कनेक्ट करना चाहेंगे तो समझ जाएंगे उस चीज़ को। लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल का मैटर है कि
परमात्मा शिव जो है इन 8 मूर्तियों 8 तरीक़ों से इस पूरी सृष्टि को कैसे चलाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन उनको समझने के लिए उस लेवल की पात्रता आपको जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हम कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो ऐसे उद्घाटित नहीं किए जा सकते, लेकिन कभी मौका लगेगा चर्चा में या महादेव के दरबार में आप लोग आते हैं कभी, तो वहाँ ये चीज़ें चर्चा में अपने आप जिक्र में आ जाती हैं, ठीक है ना। वहाँ मतलब मुझे रहस्य उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ अपने आप माहौल बन जाता है। तो यहाँ भी समझने की बात ये है, क्या था कि एक स्वरूप है जो परमात्मा शिव का है, जो थोड़ा वास्ट है, और दूसरा है जो मैंने बताया कि लोगों ने जिसे सीमित कर दिया है केवल अपनी ज़रूरतों तक। अपनी ज़रूरतों तक का मतलब क्या है, अब वो चाहे भाई आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, दो ही तो बातें हैं ना। अब मनुष्य है भाई, स्वभाव है, कोई चीज़ चाहिए तो साकार रूप में जो भी सामने मिलेगा उसके पास जाएगा, अपनी फरियाद करेगा। अक्सर अभी आप देखोगे भी सावन का महीना चल रहा है, परंपराएं चल रही हैं सब। मैं किसी के जो बिलीफ सिस्टम बने उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, जो सीधी सी बात है वो करूँगा, ठीक है। इसलिए कोई अगर ना चीज़ समझ में आए तो बुरा ना मानिए, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ों पे बात करूँगा कि भौतिक या आध्यात्मिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जब आप महादेव, जिन महादेव का ध्यान करते हैं, मतलब उन्हें शिव कह करके, शंभू कह करके, शंकर कह के या भोलेनाथ कह करके, कुछ भी कह करके जब आप उन्हें पूजते हैं, उनके कोई प्रयोग करते हैं, तो वो आपने उनका जो एक्चुअल लेवल है, अस्तित्व है, उनका सामर्थ्य है, उसको बड़ा ही नीचे ले आए हैं अपने स्तर पर। और अब उससे होगा क्या, उससे होना तो यही है, और तो कुछ है नहीं कि जिसकी जितनी ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरतों तक बंधा रहेगा, क्योंकि हमारे ही अपने कर्म हैं, उन्हीं को हम बुनते रहते हैं। देवताओं को तो कोई फ़र्क है नहीं उस चीज़ से, ठीक है। तो अब यहाँ सबको समाधान चाहिए होता है, ज्ञान तो किसी को चाहिए नहीं है, ठीक है, हमेशा की तरह। कई लोग शायद बोर भी हो जाएं इन बातों से, जो मैं थोड़ी गूढ़ बातें कर रहा था, तो वो वेट करेंगे कि समाधान की बातें कब करूँ। तो जाहिर सी बात है, स्वभाव के तौर पर सबको समाधान चाहिए, तो इसलिए समाधान माने प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो फिर वो प्रयोग ढूंढते हैं। वो जो प्रयोग ढूंढते थे, तो जो परम शिव हैं उनको समझना, उसके लेवल की पात्रता आती नहीं थी, तो उनको समझना, उस लेवल की साधनाएँ उनके बस का काम नहीं थी। तो फिर वो ऋषि मुनियों के पास जाते थे कि जी हमें कोई सीधा सा मार्ग बताइए, ठीक है। अब आदि गुरु ठहरे तो महादेव, तो परम शिव के रूप में जब पहला साकार रूप उन्होंने धारण किया था, तो वो शिव के रूप में ही आए थे, जिनको आप देखते हैं वो जटाधारी जो शिव हैं, वो पंचतत्व से मिलकर जो उन्होंने साकार रूप धारण किया था, वो परम शिव, परमात्मा शिव का पहला साकार रूप है, ठीक है, पहली शिव मूर्ति जिसको हम कहते हैं। तो अब उन्हीं के माध्यम से सृष्टि के अंदर डायरेक्शन देनी थी सबको, तो उन्होंने भाई सबसे पहले अपना जो ज्ञान था, सारे ज्ञान का उन्हीं के यहाँ से संचालन हुआ है। तो उन्होंने भाई सबसे पहले जो फिर ऋषि मुनि थे उनको ज्ञान दिया, चाहे वो तंत्र का ज्ञान हो, चाहे वो और दूसरे वेदों का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, कुछ भी चीज़ें हों, जितने भी गूढ़ ज्ञान थे। अब आगे चल के मनुष्यों का तो लेवल फिर वही है ना कि उस लेवल पे सबका नहीं जाता है, और इजी रास्ते सबको चाहिए होते हैं। तो वो इजी रास्तों के चक्कर में जो है भाई लोग बोले कि भाई हमारे बस का काम नहीं है, और हम इतनी इस लेवल पे मतलब नहीं कोई जाना चाहता। और उनके अपने वो भी हैं ना, विकार भी हैं, काम है, लोभ है, मोह है, राग और द्वेष हैं, एलिजिबल नहीं होने देता। तो फाइनली वो ऋषि मुनियों को कहने लगे कि भी हमें कोई सरल माध्यम आप बताएं कि जिससे हम लोगों का जीवन सुखद हो जाए। जैसे होगा ना, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बस कोई फटाफट ठीक कर दो, अभी एक बार ठीक हो जाए, फिर बाद में रूटीन फॉलो करेंगे ताकि बीमार ना पड़ें। अब ऋषि मुनि यही सोचते थे, चलो भाई जैसे मर्जी है कि इनका कुछ तो सुधार होगा, 10 में से 1 तो आएगा लाइन पे, ठीक है, तो अभी के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है भगवान शिव के अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से कुछ स्तोत्र, मंत्र इत्यादि ये प्रयोग जो हैं वो ढूंढे, जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत आनी शुरू हो। और इस तरीके से भाई फिर ये तरह तरह की जो प्रयोग आप देखते हैं वो चलना शुरू हो गए। वो सावन का महीना में आ गया, या कुछ और टाइम पे आ गया, या कुछ और हो गए, कभी शिवरात्रि के, किसी भी तरीके से कि लोग भगवान शिव से जुड़े रहेंगे, भले ही अपनी ज़रूरतों के लिए ही हैं, लेकिन कुछ प्रयोग करेंगे, कुछ इनके हालात सुधरेंगे, तो शायद फिर आगे
इनके अंदर थोड़ा सा शिव तत्व जागृत हो। शिव तत्व जागृत होगा तो ये इस लेवल पे आएंगे कि आगे जा कर के भी शायद कभी शिवत्व को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये उपाय बनने शुरू हुए। तो बीच बीच में बताऊंगा 2-4 चीज़ें, वो अपने हिसाब से ढूंढ लेना जिसके काम की हो। तो सबसे पॉपुलर जो उपाय रहता है भगवान शिव का, वो अक्सर लोगों को ना ज़िंदगी में जब कोई अभाव पीड़ा देता है, किसी भी तरह का जब अभाव हो, उसे हम गरीबी कहते हैं। किसी भी चीज़ की जो गरीबी है, जब वो इंसान को पीड़ा दे तो वो दरिद्रता कहलाती है। तो जब मनुष्य, आज से नहीं, बहुत सदियों से, कई युगों से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि किसी भी तरह की दरिद्रता से जब मनुष्य पीड़ित होता है तो वह किसी देवता की शरण जाता है कि उसे कोई मार्ग मिल जाए। तरह तरह के उपाय भी करता है जो कर सके, धन तो है नहीं या और कोई मसला हो। तो ऐसे ही समस्याओं को ले करके जब भी वो वशिष्ठ जी के यहाँ पहुँचे लोग कि भी कोई ऐसा मार्ग बताएं प्रभु कि भगवान हम पे प्रसन्न हो जाए और ये जन्मों की जो दरिद्रता है ये मिट जाए। अब ऋषि मुनि भाई ठहरे संत हृदय होते हैं तो सबका कल्याण चाहते हैं। तो उन्होंने ना एक स्तोत्र की रचना करके संसार को दी जिसका नाम है शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र। ठीक है, शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र। तो ये जो भगवान शिव का दारिद्र्य दहन स्तोत्र है बहुत पावरफुल है। जिस भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके जीवन में किसी खास तरह का अभाव है जो उसे पीड़ा दे रहा है, मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। दारिद्र्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अभाव जो उसे पीड़ा दे, यानी वो एक धन के मामले में तो उसे आम भाषा में गरीबी कह देते हैं। कईयों के ऐसे मसले होते हैं 10 पीढ़ियाँ गुजर गई भाई, उनकी गरीबी ही नहीं कटी धन के मामले में। ठीक है, तो किसी का कोई और मसला हो सकता है, किसी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता तो भाई उसकी स्वास्थ्य की गरीबी हो गई। तो जिस प्रकार की भी पीड़ा हो तो इस भौतिक जगत में, तो आप उससे मुक्ति के लिए ये स्तोत्र का पाठ रेगुलर कर सकते हैं। बहुत चमत्कारिक है, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। ठीक है, कब करेंगे? सबसे बेस्ट टाइम होता है आप शाम के टाइम जाएं, मतलब जलाभिषेक का समय सुबह के लिए बढ़िया होता है। और शिव जी से प्रार्थना करनी होती हैं जिन भी चीज़ों को लेकर के, वो बेस्ट टाइम है शाम का। संध्या काल में आप जाएं। जितने भी मैं पाठ बताने जा रहा हूँ अभी वो सारे प्रदोष काल में आप करें। प्रदोष काल होता है जब सनसेट होता है उससे 12 मिनट पहले, 12 मिनट बाद के दौरान के जो 24 मिनट हैं ये सबसे बेस्ट हैं। इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो भाई 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद कर लें। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। टाइमिंग आपको बता दी, अपने अपने शहर के अनुसार देख लेना। तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया पाठ जो है आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो हो गया जी आपका दारिद्र्य दहन स्तोत्र। ठीक है, नेट पे मिल जाएगा इजीली, कहीं भी आजकल तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो नहीं पाठ कर सकते उसके ऑडियो वगैरह भी मिल जाते हैं, वो ढूंढ लेना भाई। और आगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई भले ही किसी चीज़ का अभाव भी हो लेकिन वो ठीक है, वो अपने आप में भाई खुश हैं, कोई ऐसा असंतोष नहीं है, बस भगवान की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। और उनके लिए जो सबसे बढ़िया है पाठ जो मेरा अनुभव रहा है वो है शिव पंचाक्षर स्तोत्र। अब शिव पंचाक्षर स्तोत्र बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ओम नमः शिवाय आप लोगों ने सुना ही होगा मंत्र जो है, ये पंचाक्षर मंत्र होता है। तो इस मंत्र को थोड़ा सा इलेबोरेट किया है एक एक अक्षर को, तो ये इससे पंचाक्षर स्तोत्र बन जाता है। ये भी आपको इजीली नेट वगैरह में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मार्केट में कोई लेनी है तो बुकलेट भी आती है इन सब चीज़ों की। तो जिन्हें सिर्फ भगवान शिव के साथ जुड़ना है, उनकी एनर्जी, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, ये केवल उनके लिए है जिनको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, किसी तरीके से भौतिक हो या आध्यात्मिक को कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज़ तकलीफ दे रही है, लेकिन वो भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्हें ये पाठ बहुत फ़ायदा देगा। जब भी पाठ करें, घर पे करें, बाहर करें, मंदिर में करें, नदी किनारे, जहाँ भी उनका मन लगता है वहाँ करें। और मेडिटेशन से पहले करें शिव पंचाक्षर स्तोत्र, और आप देखोगे कि फिर जो है बड़ी इजीली आपका ध्यान लगता है और आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन रिपीट करूँगा, जिसकी भौतिक ज़रूरतें हैं या कोई अंदर से नीड हैं, ज्वलंत इच्छाएँ हैं, उसको इससे फ़ायदा नहीं होगा, वो इसे पहले ना करें। ठीक है, वो पहले बैलेंस लेवल पे आए। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ मैं
जिसको भाई सामर्थ्य है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, धन का हो या देह बल का हो, कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही जीवन में। कि भाई सामर्थ्य तो है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, लेकिन अब डायरेक्शन चाहते हैं, ठीक है, या बड़ी जिम्मेदारियां चाहते हैं, तो वो महादेव की कृपा के माध्यम से, तो उनके लिए बेस्ट जो पाठ मैं बताता हूँ वो होता है शिव तांडव स्तोत्र। बहुत फेमस है, सबको पता है, रावण ने रचा था ये। ऑडियो तो बहुत इजीली मिल जाते हैं इसके, ठीक है। तो जिनके पास सामर्थ्य है, डायरेक्शन नहीं है, वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, ठीक है, या सुने, जैसा भी है। और भाई जिनके पास अभाव है उनके काम में नहीं आएगा ये, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, भले उसकी फलश्रुति में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो अनुभव है उनके आधार पर बता रहा हूँ। और लास्ट में बताता हूँ मैं कि भाई जिसमें आपकी सिर्फ अटैचमेंट है महादेव के साथ, आप उनकी प्रसन्नता चाहते हैं, ठीक है ना, कि भाई बस महादेव सामने हो या उनको फील करना चाहते हैं, उस आध्यात्मिक रंग में रंगना चाहते हैं खुद को, कि महादेव की कृपा बरस रही है, तो फिर एक ट्राइड एंड टेस्टेड है, सबसे बढ़िया जो पाठ है ये है, तुलसीदास जी ने रचा था, जो रामायण में मिल जाएगा आपको, रुद्राष्टकम, ठीक है ना। ये रुद्राष्टकम जो है ना, ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बढ़िया पाठ है। और लेकिन ये उसी व्यक्ति को फ़ायदा देता है, लाभ देगा इस तरीके से, जो किन्हीं और ज़रूरतों के साथ दृष्टि से भगवान को नहीं प्रसन्न करना चाह रहा, सिर्फ उनकी आध्यात्मिक रूप से कृपा चाहता है, प्रसन्नता है, ठीक है ना, चाह रहा है कि वो फील कर रहा है कि अपने शिव उनके इष्ट हैं, तो उसको फील कर रहा है। तो ये 4 पार्ट जो मैंने बताए हैं, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, लेकिन किस किस तरीके से कब कब करने वो मैंने आपको सबको बताया। और भाई जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपना भी सावन का महीना चल ही रहा है, तो जैसा भी हो, शिवलिंग के पास बैठ कर के आप लोग अपना ओम नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हो। कोई शारीरिक कष्ट है किसी को किसी प्रकार का, तो लग रहा है कि कोई पीड़ा है, ग्रह बाधा ज़्यादा आ रही है और मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा कि क्या करें, आप निकलने का रास्ता नहीं आ रहा अचानक, तो आप लोग भाई शिव स्तुति करके भगवान की, और देन फिर ये कर सकते हो अपना महामृत्युंजय मंत्र जो है, ठीक है। ये सारे ऐसे मंत्र हैं जो सुलभ हैं, सबको मालूम है ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से कुछ बताऊंगा। तो उसके बाद, और ये सारे सिंपल ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे जो एनर्जी जनरेट होगी, जो भी जैसा इंसान जिसको ज़रूरत है उसके हिसाब से यदि वो करेगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे बाकी मंत्रों में होता है ना कि आप कोई पाठ करना शुरू करते हैं, कोई मंत्र को शुरू करते हैं, उसका अगर आप यूटिलाइजेशन उसकी ना हो पाएगी तो वो एनर्जी आपको तंग करेगी। यहाँ पर यही कमाल है, महादेव का यही कमाल है कि आप यहाँ पे इनके कोई पाठ वगैरह करते हैं तो वो एनर्जी अपने आप जज्ब हो जाती है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं भाई बॉडी में। बाकी देवताओं के तो मंत्र ऐसे होते हैं ना कि कोई ना कोई एक तत्व प्रधान होता है, तो यहाँ इनके हर एक साधना में जो है महादेव के, तो पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स में कहीं ना कहीं वो एनर्जी डाइजेस्ट होती रहती है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। सो अब इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं कि ये तो रहे भी ये वाले पार्ट। किसी को बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है, अभी सावन के दौरान का इफेक्टिव बता रहा हूँ वो, कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आ गई हैं। कोई अचानक ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, या कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान भी करना चाहते हैं तो वो हो नहीं रहा, तो आप खाली जो भी आपके नज़दीकी शिव मंदिर है वहाँ रुद्राभिषेक करवा लीजिए, ठीक है। और अलग अलग शहरों के हिसाब से कोई ज़्यादा खर्चे वाला काम तो नहीं है, ठीक है, और बस ढंग से करवा लीजिए आप। तो रुद्राभिषेक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके प्रभाव से मैंने ये देखा है कि जो छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं लोगों की, मतलब अगर आप और भी कुछ ना करें, खाली आप महादेव की शरण हैं, हर छठे महीने भी आप लोग अगर रुद्राभिषेक करवाते रहें तो लगभग 6 महीने के लिए ऊर्जा आपकी बैलेंस हो जाती है, ठीक है। बस प्रोवाइडेड आप समर्पित रहें महादेव को। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते, बस महादेव के मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, एक जल का लोटा चढ़ा देते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा यूनिवर्सल सा उपाय मिल जाए कि जिससे सुरक्षा बनी रहे, तो उनके लिए है रुद्राभिषेक करवाएं। सावन के महीने में करवा लें, शिवरात्रि पे करवा लें, या साल में 2 बार, हर 6 महीने में 1 बार तो करवा ही लिया करें। 6 महीने का हिसाब ऐसा रख के चलें कि एक उत्तरायण में हो जाता है, एक दक्षिणायन में हो ही जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और भाई उसके बाद
कुछ चीज़ें स्पेशल हो जाती हैं आपके ज़रूरतों के हिसाब से। बहुत सारी चीज़ें आ गई मार्केट के अंदर, आप सोशल मीडिया पे देखते भी रहते हैं कि भाई ये ग्रह ख़राब है तो महादेव पे ये चढ़ा दो, और कोई कहेगा अगर धन की कमी है तो अपना भाई गन्ने का रस जो है वो चढ़ाओ, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो चीज़ें बहुत सारी हैं। तो जैसे जैसे धर्म का बाजारीकरण होता चला गया और भी चीज़ें बहुत सारी आ गई, तो उनमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेन चीज़ है यहाँ पर आपकी श्रद्धा का भाव। महादेव में यही कमाल की बात है कि आप हर रोज़ अगर और कुछ ना कर सकें, मात्र एक जल का लोटा भी चढ़ा दें ऊपर उनके, ओम नमः शिवाय करते हुए, अपना नाम बोल करके, अपनी रिक्वेस्ट बोल करके, और जब वो जल चढ़ जाए तो जब जलहरी से जल आता है तो आप खाली उसमें एक ऐसे अंजलि भर के वो थोड़ा सा चाहे आचमन कर लें और ऊपर छिड़क लें अपने ओम नमः शिवाय करके। तो ये भी अपने आप में मतलब बहुत पावरफुल प्रयोग है। और कई छोटी मोटी जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ जिन लोगों को परेशान करती रहती हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह की, तो उनमें तो यही बहुत बार काम कर जाता है। ठीक है ना, कई बार तो मैंने, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, खैर क्या बताऊँ, जाने दो, ठीक है ना। लोग सोचेंगे ये कभी दरबार में बात करेंगे जब, ठीक है ना, ये सोशल मीडिया पे बातें नहीं करने की हैं, तो दरबार में आप लोग को जाओ तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हैं ये बड़े ज़बरदस्त प्रयोग हैं, ठीक है। तो ये है भाई महादेव का जो भौतिक और आध्यात्मिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो मंदिरों में आप लोग जाते हैं या अपने घर में महादेव को रख लेते हैं, मतलब अपनी किसी न किसी इच्छा की वजह से उनको जब आप पूजते हैं, तो ये महादेव का पिरामिड का, आध्यात्मिक पिरामिड जो मैंने बोला, उसका ग्राउंड लेवल का एक डोमेन है। आपने उनको वहीं तक सीमित रखा है, वो वहीं तक की चीज़ें आपको देते रहे, ठीक है। और रही बात परमात्मा शिव की, जो संपूर्ण सृष्टि में सबसे सर्वशक्तिमान हैं और जिनकी पहले मैं बात कर रहा था, जो अपने अष्टमूर्ति के माध्यम से हर जगह फैले हुए हैं, तो उनको समझने की अब बात पे आ जाता हूँ। तो उनकी भैया एलिजिबिलिटी है कि आप पहले शून्य को प्राप्त करें, क्योंकि शिव जो शब्द है ना, आप समझ के चलिएगा कि पहले आपको ना शून्य को अचीव करना होता है। जब आप शून्य को अचीव करेंगे, शून्य के लेवल पे आ गए, तो फिर जो शक्ति आपके साथ जुड़ती है, आपका मार्गदर्शन करती है, तब जब शून्य यानी एम्प्टीनेस, जहाँ कुछ नहीं है, यानी जो शव है, जब उस शून्य के साथ शक्ति आकर के जुड़ती है, तभी वह शिव कहलाता है। जो शिव भक्त हैं वो उस बात को समझ रहे होंगे। तो जब आपके अंदर वो शिव तत्व जागृत होगा, यानी पहले आप शून्य पे आएंगे, एलिजिबल हो गए, शून्य से आप में शिव तत्व जागृत होगा, और फिर उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप शिवत्व को प्राप्त होंगे। शून्य, शिव तत्व, शिवत्व। जब शिवत्व जागृत हो जाता है तो फिर वही बात आती है शिवोहम शिवोहम, ठीक है ना, आप शिव में हो जाते हैं, क्योंकि है ही संपूर्ण चराचर जगत में हर जगह है ही शिव। बूंद सागर में मिल जाती है, बूंद जब तक अलग है तब तक उसका अपना एक अस्तित्व है, जब वो सागर में मिल जाती है तब वह सागर, यदि शिव है तो बूंद भी अब शिव में हो गई। बहुत सिंपल सी थियोरी है, कोई ज़्यादा इसमें अलग कहानी नहीं लगती मुझे तो, लेकिन आप भी जब आएंगे इस मार्ग पे तो आप लोगों को भी बहुत सरल, सहज और बढ़िया लगेगा। वो आनंद अलग ही होता है, एक अलग ही ब्लिस होता है। हाँ, बाकी जब तक ठीक है भाई, सांसारिक मसले आपके नहीं पूरे होते, तो आप ये जो भौतिक स्वरूप में जो चीज़ें आप पूछते हैं महादेव को, उस दिशा में काम करिए, क्योंकि जब पेट भरा होगा तभी भक्ति में मन लगेगा ना, ठीक है। क्योंकि ये तो या फिर पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं आपके संस्कार, आपकी चेतना के रंग, जब तक वो नहीं उतरेंगे तब तक आप उस दिशा में नहीं बढ़ सकते। इतना सरल नहीं है महादेव के मार्ग पे चलना, ठीक है। क्योंकि राग और द्वेष बैलेंस होंगे, वो तो बैरागी है ना। बैराग का मतलब ये होता है जिसका राग से वैमनस्य हो गया, और कहाँ राग से वैमनस्य होता है संसार में लोगों को। तो ये सब हैं भाई, और अंतहीन बातें हैं, जितनी मर्जी करवा लो। बाकी माइथोलॉजिकल कहानियों की तो कोई लिमिट है नहीं, वो तो आप जहाँ मर्जी टीवी में, सोशल मीडिया पे भी आजकल लोग पता नहीं क्या क्या दिखा देंगे, सुना देंगे। और शिव पुराण है, ज़्यादा मन हो किसी का वो पढ़ लिया करो। रामायण में है, लिंग पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, स्कंद पुराण में, बहुत सारे पुराणों के अंदर तो कथाएँ कहानियाँ भरी पड़ी हैं महादेव की, ठीक है। और मतलब भक्ति जागृत करनी तो वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी कई बार, तो कोई बात नहीं, वो डिस्कस कभी करते रहना। लेकिन
जो सर्वशक्तिमान शिव हैं, जब उनके मार्ग पे आप चलोगे, जो मैंने हिंट दिया उसके हिसाब से, तो देन फिर सारी जटिलताएं ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब तक आपकी जटिलताएं नहीं ख़त्म होंगी, जब तक आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं हटेंगी, आप सिंपल नहीं होगे। सिंपलिसिटी ही एकमात्र मार्ग है शिवत्व को प्राप्त करने का, ठीक है। और बाकी कुछ गूढ़ बातें हैं वो यहाँ सोशल मीडिया पे मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ होते हैं हर चीज़ के प्रोटोकॉल्स। हाँ, दरबार में कभी मिलोगे महादेव के दरबार में तो डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं आगे, जैसे महादेव की इच्छा होगी, ठीक है। तो अभी आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर कुछ हैं तो देखें ज़रा किसने क्या कुछ पूछा है। ये नेक्स्ट संडे मैं गुड़गांव आ रहा हूँ। आप सब लोग जो महादेव के दरबार में आना चाहें मोस्ट वेलकम है। तो बाकी पेज पे इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रखी होगी, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश वैसे कर दी है सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ बताने की, पाठ वगैरह भी। फिर भी अगर किसी के क्वेश्चन हों महादेव से रिलेटेड, या अभी पाठ पूजाएँ अगर कुछ करनी है, महादेव की प्रसन्नता के लिए कुछ करना हो, तो देन पूछिए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि मैं फिर और कुछ कहानियाँ सुनाने लगूंगा तो फिर पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अभी तक आए हैं क्या कुछ क्वेश्चन, देखूँ जरा। रुद्राभिषेक पूर्णिमा जी पूछ रही हैं घर पे करवा सकते हैं क्या। देखिए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि रुद्राभिषेक आप लोग ना हमेशा मंदिर में ही करवाएं, ठीक है। घर पे रुद्राभिषेक ना करवाया करें। लोग आजकल सब कुछ कर लेते हैं जैसा भी है सिस्टम, लेकिन मैं नहीं उसमें आपको हाँ कहूँगा, क्योंकि रुद्राभिषेक कोई सरल प्रयोग, छोटा प्रयोग नहीं है। ये बेसिकली आप लोगों की जहाँ पर भी आप ये करते हैं ना, आपके जितने भी वहाँ आपके परिवार के लोग होते हैं, आप सबके ऑरा के अंदर जितने भी नेगेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट हो, चाहे कोई और नेगेटिविटीज़ हो, उन सब को धो डालता है। वो सब की सब वहीं पे उसको फ्लश आउट कर देता है। और आप घर में जो भी प्रयोग करते हैं, घर में आप ग्रह शांति हवन करवा सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ एक अलग बात है। लेकिन ये प्रयोग थोड़ा हाई लेवल का होता है, इसलिए इसको मंदिर में करवाएं। और बहुत अच्छी बात है, किसी नदी किनारे आप प्रॉपर पार्थिव शिवलिंग बनवा करके उसकी पूजा करें, या जो भी कोई व्यवस्था बन सके, लेकिन घर की बजाय बाहर करें तो ज़्यादा बेटर है। और पूछ रहे हैं आपके अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है अंजू जी का कि घर में रखे शिवलिंग को रखने की कोई स्पेसिफिक पोजीशन होती है क्या। पोजीशन का ऐसा कुछ नहीं होता, आप समझिए, क्योंकि जो संपूर्ण सृष्टि में हर जगह फैले दुनिया में, तो आप अर्थ से बाहर एक बार निकलोगे तो वहाँ तो कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ है नहीं ना। मेन चीज़ ये होती है कि आप जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं, घर का एक सीधा वास्तु के हिसाब से यही कहा जाता है कि आपका मुँह जो है वो इस तरीके से रखें देवी देवताओं को कि जब उन्हें आप पूजा करें तो आपका जो फेस है नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने एक बार पहले ही बताई है कि उसमें आपके घर की ऊर्जा बाधित नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से, वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है, ईश्वर तो हर जगह, कहाँ नहीं है, ठीक है ना। अब मंदिर की व्यवस्था ही ऐसी होगी तो उधर अगर आप ना रख पाएँ तो फिर क्या करोगे, है ना। तो जैसे कंफर्टेबल हो उस तरीके से करें, लेकिन पाठ दिल से होना चाहिए। प्रतिभा जी पूछ रही हैं कि फादर की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनके लिए ना महामृत्युंजय मंत्र से बढ़िया कोई चीज़ है नहीं संसार में। लेकिन डायरेक्टली ऐसे आप लोग कई बार नहीं प्रॉपर कर पाते हो, तो सबसे बढ़िया चीज़ मैंने जैसे बताई है कि जिनकी तबीयत खराब है उनके लिए आप करवाएं रुद्राभिषेक, जो भी नज़दीकी मंदिर है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक काम करें,
आपके माताजी से कहिए कि या घर का कोई भी सदस्य है, उनके लिए संकल्प ले और नज़दीकी शिव मंदिर में जाए, उन पे शिव जी पे प्रार्थना करके कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर रोग कष्ट उन्हें दूर कीजिए, उसमें हम नहीं आ सकते। तो उन पे सिंपल चाहे जल हो या उसमें थोड़ा सा दूध गुलाब जल वगैरह कुछ मिला लें, अच्छी चीज़ें पंचामृत मिला लें, जो भी करना है। तो फिर जिसके लिए पाठ कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये रिक्वेस्ट करके महामृत्युंजय का जाप करते हुए जलाभिषेक करें और फिर जलहरी से थोड़ा सा पानी ले आएँ। ला करके जो बीमार व्यक्ति है उसके माथे पे ऐसे जैसे त्रिपुंडर लगता है ना, 3 उंगलियां का त्रिपुंडर लगाते हैं, वो पानी उनके ऊपर छिड़क दें वही मंत्र बोलते हुए। और अगर यदि वो पी सकते हैं थोड़ा सा तो उनको जैसे चरणामृत देते हैं इस प्रकार भी दे सकते हैं। 40 दिन लगातार करवा दीजिए। मेरा विश्वास है जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी दवाइयाँ काम कर लेंगी और स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था तो वो मिल जाएगा, यानी जो भी हेल्थ ठीक होने के लिए संभव हो सकता है वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि महादेव हैं, इनकी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है भी, और शिवलिंग तो बस कहना ही क्या गजब है। और क्या था वही, और भी आ रहे हैं प्रश्न। और क्या है जी, ठीक है। रुद्राभिषेक मैंने बोल दिया, वो घर पे ना करवाएं, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, मैं क्योंकि बता रहा हूँ आप लोगों को, और पता नहीं लगता है आप लोगों को वो चीज़ें कहाँ मार देती हैं, और बहुत लोगों को मना करता हूँ, ठीक है ना। कई लोग हैं आध्यात्मिक दुनिया के भी हैं, थोड़े से ज़्यादा हो गए, अपने घर पे ही बड़े बड़े मंदिर बना के बैठ गए हैं, महादेव को स्थापित करके बैठ गए हैं, तो वो भी इन सब चीज़ों के अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। लेकिन फिर जब प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर मैं उनको यही बोलता हूँ कि वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी उन लोगों ने, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि मंदिर में ही जाएं इसके लिए, ठीक है ना। और नैना जी पूछ रही हैं कि सावन में शिव जी की पूजा जाता है, इसका क्या महत्व है। देखिए अब क्या, ये तो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है ना, ये तो आपको वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पे, नेट पे, टीवी पे भरे पड़े होंगे, लोग बता ही देंगे, तो जनरल सी बात है ना, इसलिए इग्नोरेंस वाली कहानी नहीं है। थोड़ा सा आप वैसे ही खोजोगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है कि अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पे चातुर्मास का एक व्यवस्था बना रखी है, और उसके पीछे उसमें क्या करते हैं कि विष्णु जी को सुला देते हैं। तो अब जैसे ही विष्णु जी को सुला दिया, हालांकि देवता तो कभी सोते नहीं हैं, तो ठीक है, अभी अब चलो जो परंपराएं हैं वो चला। चातुर्मास का सिस्टम इसलिए था क्योंकि नदियों में इस टाइम उफान आ जाता था, 4 महीने मानसून रहता था, तो जो भी ये अपना साधुगण होते थे अपने मंडलियों को जहाँ से जा रहे होते थे, कहते थे हम नदी पार नहीं करेंगे चातुर्मास वाले, तो जो जहाँ होता था वहीं डेरे लगा लेते थे, तो वहीं पर अपना फिर कथाएँ चलती थी। अब विष्णु जी को तो सुला दिया, ठीक है, ब्रह्मा जी की पूजा वो होती नहीं, वो भी आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन एक ही मंदिर है इंडिया में, सिर्फ पुष्कर में, राजस्थान में, तो बचे कौन। अब महादेव की शरण ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर जो लोगों को भी तो बताएंगे कि भाई जब विष्णु जी सुला दिए हैं तो अब किस के पास डिपार्टमेंट है सबके लोगों का देखभाल करने का। तो फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही अभी कुछ दिन पहले तो आई है ना देवशैनी एकादशी, तो विष्णु जी को सुलाया, उसके बाद अभी सावन लग गया, तो ये सावन का डिपार्टमेंट जो है फिर ऑब्वियसली विष्णु जी के अपना शिव जी के पास आना था, ठीक है। और फिर इस तरीके से चल पड़ा, फिर कावड़ वगैरह लेके आते थे लोग सावन में, अपना मंदिरों में जल चढ़ाते, गंगा जल वगैरह, तो काफ़ी कुछ इस तरीके से वो चीज़ें कनेक्ट होगी समाज में, फिर वही परंपराएं बन जाती हैं। अब ज़्यादा मैं जाऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। वैभव जी पूछ रहे हैं कि क्विकेस्ट वे टू गेट शून्यत्व। देखो ये तो अब जल्दी हो देर हो, मतलब क्विकली हो या टाइम ले, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी आध्यात्मिक जो एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर। अब ये ना कुछ ऐसा ही होता है, जैसे आप समझिए कि किसी ज़मीन के अंदर ये मसला जो है, कंपैरिजन बता रहा हूँ, जैसे ज़मीन के अंदर ना 2 लोगों ने अलग अलग जगह पे कुएँ खोदने स्टार्ट किए, तो व्हेन दे स्टार्टेड डिगिंग वेल, तो उसमें क्या हुआ कि मिट्टी खोदना स्टार्ट हुआ कुएँ के लिए, तो किसी का तो भाई 10 फीट पे जाकर के पानी निकला और किसी का 1000 फीट पे पानी निकला। भाई ज़मीन है, पानी भी ज़मीन के अंदर से आ रहा है, तो कहीं पे 10 फीट पे आ गया, 50 फुट पे आ गया, 100 फुट पे आ गया, किसी का लेकिन 1000 फुट पे आ गया। तो वो रीज़न क्या है भाई, जिसका नीचे जितना वाटर लेवल होगा उसी हिसाब से आएगा। ऐसे ही आपके पूर्व जन्मों से आपकी चेतना में आध्यात्मिकता का कितना लेवल आ चुका है,
कितनी एलिजिबिलिटी बन चुकी है, वही तय करती है कि ये कितनी जल्दी शून्यत्व आपको मिलेगा या कितना टाइम मिलेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम इतना ज़रूर है कि प्रैक्टिस इस चीज़ की करें, जो मैंने कई लोगों पे आजमाया। अपना राग और द्वेष जो है इसको डिफाइन करना शुरू करते हैं, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आपको बांधती हैं। जब आप इनसे फ्री होना शुरू होंगे, राग और द्वेष से फ्री होना शुरू होंगे, तो आप बैलेंस स्टेट में बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है ना। और बाकी टेम्परेरी जो पार्ट अपना मेडिटेशन के टाइम का शून्यत्व है, उसके लिए तो मैं एक्सरसाइज पहले बता ही चुका हूँ, वो स्टेज ऑफ थॉटलेसनेस वाली, ठीक है। जस्ट जब भी करें तो अपना खाली ब्रीदिंग के ऊपर जो है फोकस करें। लेकिन हाँ, परमानेंटली आपको अगर चेतना को बैलेंस करना है, इरेज करना है, तो अपने राग और द्वेष को आइडेंटिफाई कीजिए। कहाँ कहाँ पर लिस्ट बनाइए, आप किन किन चीज़ों में आपका राग फंसा हुआ है, किन किन चीज़ों में द्वेष फंसा हुआ है, और उनको फिर जब हटाना शुरू करेंगे, इरेज करना शुरू करेंगे, तो आप बहुत जल्दी उसी के बेसिस पे, क्योंकि जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। और क्या है जी, शैलेश जी पूछ रहे हैं कि अच्छा तो बता रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, जिन्हें मिलना हो वहाँ पे आ जाइएगा, अगले संडे 12 बजे मिल लूँगा मैं गुड़गांव में, एड्रेस पेज पे दे दिया गया है। एक आध क्वेश्चन और था इसका था, प्रतिभा जी का क्वेश्चन का हो गया आंसर, उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती है। हाँ, गोविंद जी का प्रश्न क्या है, हाउ टू डू भोलेनाथ मानस पूजा एट इवनिंग टाइम। देखिए, मानस पूजा तो जो है ना, एक ही है उसका रूल जो है। मानस पूजा तो आप चाहे किसी भी देवी देवता की करें, बस मानस पूजा करने के बाद आपको ध्यान में ज़रूर जाना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं लोग, मानस पूजा करिए और उठ गए, ठीक है। मानस पूजा करें और आप जिस टाइम भी करें, मॉर्निंग इवनिंग, अपने सुविधा अनुसार आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं। इवनिंग का टाइम है तो आपने मेडिटेशन करना है, ध्यान में जाना है, जिस तरीके से मानस पूजा आपने भगवान की करी थी, और वो आपको अगर याद भी हो गई है तो बेस्ट है। वो आप इमेजिन करते करते आंखें बंद कर करके करते रहिए और फिर डीप मेडिटेशन में आप बैठे रहें, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है ना। तो जब आप इसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। ये मैं पहले भी वैसे कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा सा बाकी डिटेल तो फिर वहाँ बताएंगे कभी दरबार में, कि जब आप लोग ना किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अच्छे वाली पूजा करते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति वाली पूजा करते हैं, खास तौर पे भौतिक ज़रूरतें नहीं, कृपा प्राप्ति वैसे उनकी प्रसन्नता वाली करते हैं, तो उनके गणगणिकाएँ बहुत जल्दी आप पे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और वो आपके काम अपने आप करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए हमेशा अपने इष्ट देवता की प्रसन्नता वाले प्रयोग किया करें, तो उनके गणगणिकाएँ आपके लिए वैसे ही हेल्पफुल हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद है जी, प्रियंका शर्मा ने पूछा, घर के शिवलिंग की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं। नियम तो मनुष्यों ने स्वयं बनाए हैं, आप जितने नियमों में बंधोगे, महादेव तो सभी नियमों से परे हैं। बाकी ये है कि देखो, ज़्यादा नियमों में आप जाओगे तो फिर आप उसको देखो, क्या बोलते हैं, ये नहीं होता अपना शिव महापुराण, शिव पुराण जो है वो, उसमें सारा यही सब कुछ, ये नियम कायदे, यही सब चीज़ें कर्मकांड के तरीके सब बता रखे हैं। कौन सा शिवलिंग रखो, कैसे पूजा करो, कौन से मंत्र से आवाहन करो, ये वो, ठीक है। मतलब देखो, भौतिक चीज़ों के तरीकों में अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपको वैसा चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं तो भाई थोड़ा सा दूसरे वाले मोड में रहने वाला बंदा हूँ, तो लेकिन हाँ ये है कि आप सांसारिक तरीके से चलोगे तो घर में रखे शिवलिंग के ऊपर या कोई और देवी देवता हैं, उनके अपने जो कुछ नियम कायदे हैं, उनके अकॉर्डिंगली मेन जो है छोटा सा तरीका, चाहे किसी का कोई भी इष्ट हो, चाहे वो महादेव की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की, जब आप घर में मूर्ति पूजन कर रहे हैं, आवाहन, फिर उनका जो भी पूजन आपने करना है, आवाहन करके पूजन आप करेंगे। पूजन किसी भी तरीके से आप, चाहे उसका षोडशोपचार पूजन करते हैं या कैसे पंचोपचार करते हैं, कैसे करते हैं, जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं आपके पास, दिल से वो किया। उनसे वार्ता करें, यानी रिक्वेस्ट करें, बात करें कि आपने उनका क्यों आवाहन किया, और फिर सब पूजा वूजा करके अपना जो भी पाठ वाठ करने उनकी प्रसन्नता के वो करके देन फिर अपना उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, आप अब अपने स्थान पे हो जाएं, और फिर
मैं जब दोबारा पाठ करूँ तो फिर आप फिर आएँ, मुझ पर कृपा करें। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें कोई कड़ी मिस ना करें अपने देवता के लिए। तो फिर वो खुद तो चलो उन्हें फुर्सत नहीं है, लेकिन उनके गणगणिकाएँ तो आते ही हैं। अब आप ना बुलाओ किसी को, ना भेजो, वो वहीं रुके रहेंगे, ठीक है ना। और क्या है जी, सीमा जी ने पूछा है कि राहु शांति के लिए शिव जी का, राहु शांति के लिए बेस्ट है ये मैंने जो बताया, क्योंकि राहु ही सबसे ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है। मैं सीधा उसका नाम ले ही नहीं रहा था। राहु केतु शनि ये सबसे ज़्यादा पीड़ा देते हैं, क्रूर ग्रहों में आ जाते हैं। तो रुद्राभिषेक ना सबसे बेस्ट है महादेव के मामले में। तो वैसे तो नवग्रह ही सेट हो जाते हैं, इससे बैलेंस हो जाते हैं, और ये बड़ी जल्दी इससे कंट्रोल में आता है। और इसके साथ आप जो है, जिसको राहु ज़्यादा पीड़ा दे रहा हो, वह व्यक्ति ना एक ये वाला भी पाठ कर लिया कर अपना शिव पंचाक्षर स्तोत्र का, ठीक है। स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जिनको राहु ज़्यादा तंग करता है, वो राहु और केतु, और तो सीधे समझ में जब चीज़ें ना आए तो आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र करा करें, क्योंकि ये राहु केतु जब डिस्टर्ब करते हैं आपका कोई ना कोई एलिमेंट ख़राब करते हैं, और वहीं से डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है। और शिव पंचाक्षर स्तोत्र से, जैसा मैंने बताया, कि आपके पांचों एलिमेंट्स जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। सद्बुद्धि आई, क्योंकि राहु का खेल यही है, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है, भ्रम में डालता है। तो भ्रम टूटेगा तो आपको मार्ग अपने आप मिल जाएगा, और क्या करेंगे, ठीक है। तो महादेव के साथ तो जुड़ा हुआ यही चीज़ है। और उसके अलावा प्रॉपर कुंडली अनुसार अपना उसकी शांति करवाएं, वो तो जड़ है ही है उसकी, ठीक है ना। क्योंकि देवता तो देखो ऊपर से आपको मार्ग दिखा देते हैं। चलिए, होपफुली सबके हो गए होंगे क्वेश्चन, कोई रह तो नहीं गया भाई। ये कहे सुजाता जी, शिव जी पर जल दिन में कब चढ़ाना चाहिए। देखिए, अभी आप लोग जो है ना, सब लोग मंदिर की जो प्रोटोकॉल हैं उससे बंधे हुए हैं। मंदिर में पंडित जी अगर 11 बजे तक कंफर्टेबल हैं तो आपको 11 बजे तक ही चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं 12 बजे मंदिर बंद कर दूंगा, तो 12 बजे तक चढ़ाएंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिन पे 24/7 जल चढ़ता है। हिमाचल में एक जगह बैजनाथ है, वहाँ आप चाहे रात को जाकर के जल चढ़ा लो, 24 घंटे जल चढ़ता है, ठीक है। ये जो समय निर्धारित करें ना, ये लोगों ने निर्धारित करें, क्योंकि उनकी अपनी एक व्यवस्था है, ठीक है। और ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि शिवलिंग की ऊर्जा है, उसको तो 24 घंटे, आपने देखा भी होगा, शिवलिंग के ऊपर जो है एक वो होता है अपना ऐसे कलश रखा होता है, और उस कलश में से पानी टपकता रहता है। ये ज़रूरी है, वो इसीलिए 24 घंटे उस पर चढ़ता रहता है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हर समय जल पड़ते रहना ज़रूरी है। वो एटॉमिक एनर्जी का भंडार है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वह एनर्जी शांत रहनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शिवलिंग का अपना बहुत बड़ा रहस्य है, पूरा लिंग पुराण लिखा हुआ है, ठीक है ना। और शिवलिंग को लोगों को मालूम ही नहीं वो है क्या, उसे कुछ और ही समझते हैं लोग। वो भ्रांतियाँ फैला रखी हैं दुनिया ने, ठीक है ना। वो परमात्मा शिव का स्वरूप है, वो और कुछ नहीं है। कभी इस पर चर्चा करिएगा, आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। और ठीक है, हर हमारे गोविंद जी, चलिए, होपफुली हो गया है सबका। तो ठीक है, तो भाई टाइम देखो क्या हुआ है, टाइम भी होने को ही है बस। चलो चलते चलते, ठीक है भाई। महादेव हैं, उनकी मानताओं की तो कोई लिस्ट एंड होने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो जो विश्व को जब आया था हलाहल, जो सारे सृष्टि को ख़त्म कर सकता था और स्वयं कभी ख़त्म ना होने वाला था, तो जो उसको भी अपने कंठ में धारण किए हुए हैं, ठीक है ना, सदैव के लिए। क्योंकि जब तक वो वहाँ है तभी तक वो वहीं रह सकता और कहीं नहीं, ठीक है ना। वो नीलकंठ कहला गए। और जो पितरों की मुक्ति के लिए भागीरथ ने इतनी तपस्या करके गंगा को लेके आया, तो उसको भी धरती पर उतारने का, सहन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। वो भी अपने महादेवी हैं भाई, तो इनकी तो लिमिट ही कोई नहीं, इतनी बातें, ठीक है ना। कभी इनके बारे में जानने लगोगे तो सबको भूल जाओगे। ये लगेगा कि सच में न शिव से पहले कुछ था, न शिव के बाद कुछ है, न इनके आगे कुछ है, ठीक है ना। हर जगह शिव ही शिव। खुद स्वयं विष्णु जी को भी सुदर्शन चक्र देने वाले, कोई लिमिट ही नहीं है।
बहुत बहुत है इतनी। और मतलब रावण को सोने की लंका दे देते हैं, खुद स्वयं को कोई फ़र्क ही नहीं है कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं। तीनों लोक जिनके अधीन हैं, त्रिगुण जिनके अधीन हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और भाई ज़्यादा किसी को, और एक पार्ट रह गया बताना, वो भी बता दूं जाते जाते। अगर किसी को कोई बड़ा ऐसा हो गया काम, लगता है कि भाई ज़िंदगी में ना पहले वाला यश नहीं रहा किसी का, कभी कभी होते हैं ना लोग, लगता है कि पुण्य क्षीण हो गए उनके, कभी अच्छे थे आज और बीच में कुछ दौर ऐसा आया, कोई गलत काम ज़िंदगी में हो गए और अब वो गिल्टी फील करते हैं और मानते हैं कि भी अब वो वापस से, लेकिन वो पॉपुलैरिटी या जो भी है अपना जो चार्म उनका खो गया है वो फिर से हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त पाठ है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र जो है भाई, ये एक गंधर्व थे, उन्होंने रचा था। तो मतलब कभी कभी होता है ना, कोई बड़ी गलतियाँ आपसे हो जाती हैं तो फिर किसी का श्राप या किस दंड स्वरूप जो है, कोई दैविक शक्ति आपको किसी भी कारण से, मान लो या आपके अपने कोई ख़राब ग्रहों की वजह से कुछ सिस्टम ऐसा हो गया कि आप डिग्रेड हो गए लाइफ में, तो आपको फिर से अगर अपग्रेड होना है, फिर से बेहतर ज़िंदगी बनानी है, ऊंचाइयों को छूना है, तो उन लोगों के लिए शिव महिम्न स्तोत्रम से बेस्ट पार्ट कुछ नहीं है, ठीक है। वो आजमा के देखें, बहुत बढ़िया चीज़ है। आजमाना तो क्या है, बस समर्पण करके देखो महादेव के आगे, ठीक है। तो बस यही है भाई, और महादेव को समर्पित हो जाएं और खुद ही देखोगे ज़िंदगी किस तरीके से शानदार चल रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चर्चा अच्छी रही होगी। मुझे तो मज़ा आया, क्योंकि महादेव की बात तो जब मर्जी कर लो, मुझे तो अच्छा ही लगता है। और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले संडे। लाइव तो नहीं कर पाऊँगा मैं, हाँ ये है कि अपना गुड़गांव आ जाइए जिसको मिलना है, ठीक है। चलिए, महादेव कृपा करें।